हेलो डियर स्टूडेंट्स, हिंदी एनसीईआरटी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अनुच्छेद के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा अनुच्छेद जो आपको नैतिकता, मौलिकता और वैचारिक अभिव्यक्ति की प्रेरणा देता है। अनुच्छेद का नाम है सार सारी को गही रहे थोता दे उड़ाए। जी हाँ, ये एक सूक्ति है जो कि कबीर दास जी द्वारा लिखी गई है, जिसका अर्थ होता है कि यदि हमारे अंदर कोई बुराई है तो हमें उसे भूल जाना चाहिए, छोड़ देना चाहिए और अच्छी अच्छी बातों को याद रखना चाहिए, या फिर समाज में फैली हुई कुरीतियाँ, रूढ़ियाँ हमें उतनी ही अपनानी चाहिए जितनी हमारे लिए और समाज के लिए लाभदायक है। तो इस अनुच्छेद को देखिए, समझिए और अपने विचारों के द्वारा इस अनुच्छेद को पूरा कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सार सार को गही रहे थोता दिए उड़ाए। सोचो, यदि इस तरह का कोई अनुच्छेद आपकी परीक्षा में आ जाए तो आप क्या करेंगे? क्योंकि इस तरह के जो टॉपिक होते हैं उनका अर्थ ही नहीं आपको पता होगा तो आप लिखेंगे कैसे? तो बच्चों, एक अनुच्छेद जरूर ऐसा आता है जो परोपकारिता और नैतिकता पर आधारित होता है। ठीक है, 3 अनुच्छेद आते हैं आई थिंक। 2 तो आपके बेसिक नॉलेज पर आधारित होते हैं और एक समाज और परोपकारिता पर आधारित होता है। ठीक है, आइए देखते हैं इसके संकेत बिंदु। सूक्ति का अर्थ, ये एक सूक्ति है या फिर आप लोकोक्ति कह सकते हैं। कथन का स्पष्टीकरण, समाज के लोगों का संबंध और वैचारिक अभिव्यक्ति। इसका अर्थ मैंने अभी क्यों नहीं बताया, क्योंकि बच्चों इसका अर्थ इसी में आपको मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सार सार को गही रहे थोता दिए उड़ाए, मतलब इसका अर्थ है कि मनुष्य को सूप के समान होना चाहिए। सूप यानी कि सूप समझ रहे हैं आप, जिससे हम अनाज को फटकते हैं। गांव में अक्सर यूज किया जाता है, शहरों में भी किया जाता है। और सूप का काम क्या होता है? जैसे सूप केवल अनाज के अच्छे दानों को रोक कर थोथे दाने अलग कर देता है। थोथे यानी कि जो खाली दाने होते हैं, जो खराब होते हैं, उन्हें अलग कर देता है, क्योंकि उन दानों के अंदर कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो वो हवा से क्या होते हैं, तिनकों के साथ बाहर निकल जाते हैं और जो अच्छे दाने होते हैं वो सूप में रह जाते हैं। ठीक है, उसी प्रकार मनुष्य को अच्छी बातें ग्रहण कर अनावश्यक बातों को छोड़ देना चाहिए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि उसका स्वभाव निर्मल बन जाएगा। सूक्ति का आशय है कि प्रत्येक वस्तु या कार्य के 2 पक्ष होते हैं, अच्छा और बुरा। सही बात है ये, लेकिन यह हम पर निर्भर है कि हम किसका चुनाव करते हैं। हमें सदैव उत्तम गुणों, ग्राह्य बातों को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, यानी कि जो अच्छी बातें, जो अच्छे गुण हैं, उन्हें ग्रहण करना चाहिए और व्यर्थ की अनावश्यक बातों का त्याग कर देना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये इतने पैरा में हमने ऊपर के 2 पॉइंट को कवर कर लिया। यानी कि 2 लाइन में हमने सूक्ति का अर्थ स्पष्ट देखा और फिर हमने देखा कथन का स्पष्टीकरण, यानी कि जो ये कथन है, ये जो सूक्ति है, उसको स्पष्ट यानी कि उदाहरण देकर हमने समझाया है। कैसे? एक तो हमने रियल उदाहरण है जो सूप का है वो देखा, और दूसरा उसी उदाहरण को हमने मनुष्यों के द्वारा हमने स्पष्ट करके बताया कि किस तरह से मनुष्य के ऊपर ये सूक्ति, ये कथन स्पष्ट होता है कि मनुष्य को अपने अंदर जो बुरी आदतें हैं, जो बुरी
कर्म है उन्हें भूल जाना चाहिए, बुरी आदतों को छोड़ देना चाहिए। हमें क्या, अच्छी अच्छी बातों को सुनना चाहिए, देखना चाहिए और बुरे कामों को छोड़ देना चाहिए या बुरी बातों को अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। समाज में रहने से लोग अलग अलग स्वभाव गुणों से युक्त होते हैं। यानी कि समाज में जो लोग होते हैं, हर तरह के लोग होते हैं, हर किसी का अपना अलग अलग व्यक्तित्व होता है। ठीक है। परंतु यह व्यक्ति के स्वयं के गुणों एवं स्वभाव पर निर्भर करता है कि वे किन गुणों की संगति में रहते हैं। हमें सदैव सज्जनों की उन्हीं परंपराओं व रीति रिवाजों को अपनाना चाहिए जो वर्तमान समय में भी अपनी प्रासंगिकता बनाए हुए हैं। यानी कि जो सज्जन पुरुष हैं, ठीक है, जो पुराने रीति रिवाजों को हम आज भी अपना रहे हैं, लेकिन हमें उन्हीं परंपराओं को अपनाना है जो आज के समाज में फिट बैठती हैं। आज भी उन परंपराओं की कोई मान्यता है, कोई विशेषता है, वो परंपराएं आज भी फिट हो रही हैं, तो ही हमें उन्हें अपनाना है, अदरवाइज नहीं अपनाना है। रूढ़ का रूप धारण कर चुकी परंपराओं को त्याग देना ही उचित है। रूढ़ यानी जिन परंपराओं ने जड़ पकड़ ली है, उन्हें हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। जिस प्रकार बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तभी आदर्श समाज की स्थापना होगी। अतः यह ग्रहणीय है। इसलिए कबीरदास जी ने सत्य ही कहा है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दिए उड़ाए। कुल मिला के यदि हम इस अनुच्छेद के मूल को समझें तो हम पाएंगे कि ये मनुष्य के अंदर जो अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, हमें अपनी बुराइयों को कैसे छोड़ना है, हमें अपनी अच्छाइयों को कैसे अपनाना है, हमें अपने दुर्गुणों से कैसे निजात पाना है, हमें समाज में रहने वाले मनुष्यों को कैसे परखना है, कौन अच्छा है कौन बुरा है, किसके साथ ही हमें संगति बैठाना है, किसके साथ हमें उठना बैठना है, किसके गुणों को अपनाना है, ये सब हमें इस अनुच्छेद में बताया गया है। तो बच्चों, आप कुछ अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, कुछ आज जो हमने वीडियो में बताया उससे भी ग्रहण कर सकते हैं। ठीक है। तो देखिए, समझिए और जानिए कि